एक महत्वपूर्ण बात, जहां भी आप कोई वस्तु या सेवा परचेस करने जाते हो, तो पहले QCMMC ट्रेडमार्क जरूर देखना। बिजनेस की शुरुआत करते समय उत्प्रेरण योजना का क्या महत्व है? उत्प्रेरण योजना, मिशन स्टेटमेंट। बिजनेस की शुरुआत करते समय एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह एक संक्षेप वाक्य होता है जो बताता है कि आपका व्यापार क्यों मौजूद है, आपके उद्देश्य क्या हैं और आप किस प्रकार से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसमें कंपनी के मूल मूल्य, उद्देश्य और उसके अंतर्निहित लक्ष्यों की परिभाषा होती है। यहां उत्प्रेरण योजना का महत्व है। 1. दिशा प्रदान करना। उत्प्रेरण योजना कंपनी को उसके मौजूदा और भविष्य की दिशा का सारांश प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह कंपनी के उद्देश्यों, मिशन और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उसे एक सांगड़ी दिशा में अग्रणी बनाती है। इसमें कंपनी की मौजूदा स्थिति, उसके अधिकृत रिसर्च और विकास के क्षमताओं का विश्लेषण, मार्केट के परिपूर्णता का मूल्यांकन और संभावित संकटों का मूल्यांकन शामिल होता है। उत्प्रेरण योजना कंपनी को एक दृष्टिकोण देने का भी कार्य करती है, जिससे स्टेक होल्डर्स, निवेशक और कर्मचारियों को यह समझने में सहायक होती है कि कंपनी कैसे आगे बढ़ने का निर्णय कर रही है। इससे कंपनी को संगीता और सुसंगत दिशा मिलती है जो सुधार, विकास और सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। 2. कर्मचारियों को प्रेरित करना। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक स्पष्ट और मोटिवेट उत्प्रेरण योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्य को समझने और समर्थ होने के लिए प्रेरित करना है। साझा लक्ष्य और उद्देश्यों की भावना को बढ़ावा देने से समृद्धि हो सकती है। एक सामूहिक प्रेरणा और समर्थन की वातावरण बनाने के लिए उदाहरण, प्रतिबद्धता और सहयोग को प्रमोट करना आवश्यक है। स्पष्ट संदेशों, प्रोत्साहन के साधनों और समर्थन के लिए मार्गदर्शन का प्रदान करने से कर्मचारियों को उनकी ऊर्जा और कौशल में सुधार हो सकता है। 3. स्थायिता और स्थिरता। स्थायिता और स्थिरता विशेष रूप से एक व्यापारिक परियोजना को सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। स्थायिता एक ठोस और स्थायी योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिससे कंपनी अपने लक्ष्यों की साधना के लिए सही मार्ग पर चल सकती है। यह योजना कंपनी को अनुकूल स्थिति में रखकर उसे विभिन्न अवसरों का सही तरीके से निरीक्षण करने में मदद कर सकती है। स्थिरता एक दृढ़ नीति और मैनेजमेंट के माध्यम से कंपनी को बदलते मार्केट में समर्थ बनाए रखने में सहारा प्रदान कर सकती है। यह निरंतर उन तत्वों का मूल्यांकन करती है जो कंपनी को स्थिरता और समर्थन प्रदान करते हैं, जैसे कि कर्मचारी समृद्धि, ग्राहक संतुष्टि और वित्तीय स्थिति। यह बिजनेस को असंभाविता और अनियमितता के खिलाफ सजग बनाए रखती है, जिससे वह मार्केट में स्थिर रह सकती है और सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी उपस्थिति दीर्घकालिक है। इस प्रकार स्थायिता और स्थिरता न केवल एक कंपनी को मार्केट में सफल बनाने में मदद कर सकती है, बल्कि उसे दुनिया भर में एक निश्चित और स्थायी स्थानांतर प्राप्त करने में भी सहायक हो सकती है। 4. ग्राहकों के लिए समझदारी। उत्प्रेरण योजना कंपनी ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी आवश्यकताओं को समझने में समझदारी पैदा करने के लिए एक उत्प्रेरण योजना प्रस्तुत करती है। कंपनी इस योजना के माध्यम से ग्राहकों को यह बताती है कि वह ग्राहकों के जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति और उनकी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें कैसे सेवा प्रदान कर सकती है। उत्प्रेरण योजना कंपनी ग्राहकों को समझदारी दिखाने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि व्यक्तिगत संपर्क, वेबिनार और विभिन्न ग्राहक मुख्य सेवा साधने। ये संबंध बनाने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करके ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं को साझा करने में मदद करता है और इस प्रकार कंपनी ग्राहक सेवा में सुधार कर सकती है। उत्प्रेरण योजना कंपनी का उद्देश्य होता है कि ग्राहक अपनी जरूरतों को सही तरीके से साझा करें और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। 5. निर्दिष्टता और विभिन्नता। निर्दिष्टता और विभिन्नता कंपनी के लिए दो महत्वपूर्ण आधार हैं जो उसे उसके प्रतिस्पर्धी से अलग बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। निर्दिष्टता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कंपनी कैसे निर्दिष्ट है और यह उसके उत्पाद, सेवाएं या विचारशीलता के माध्यम से कैसे पहचानी जा सकती है। विभिन्नता कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धी से अलग बनाए रखने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह उसे अन्यों से अलग बनाने वाली विशेषताओं को सुनिश्चित करती है। एक अच्छी उत्प्रेरण योजना कंपनी को
एक सूचना तंत्र के रूप में कार्य करने में मदद कर सकती है और उसे उच्चतम स्तर पर सामग्री और सेवाएं प्रदान करने की क्षमता में सुधार करने में योगदान कर सकती है। यह योजना कंपनी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने में भी कारगर हो सकती है, चाहे वह विपणि, मार्केट विस्तार या नई उत्पादों की शुरुआत हो। इस वीडियो जैसी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें।